मित्रों, आखिर ऐसा क्या हुआ जब एक 18 साल के युवक ने 60 साल की औरत से विवाह कर लिया। मित्रों, यह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आप हैरान तो होंगे ही, साथ में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक जवान युवक ने एक 60 साल की महिला से विवाह क्यों किया। मित्रों, कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में ऐसे सवाल पैदा होंगे जिनका जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं है। मित्रों, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्या कोई नौजवान व्यक्ति एक 60 साल की महिला से विवाह करेगा? तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक 18 साल के युवक ने 60 साल की महिला से विवाह कर लिया? मित्रों, एक गरीब नौजवान युवक ने एक 60 साल की महिला से विवाह कर लिया, लेकिन शादी के अगले दिन जब वह अपनी दुल्हन के पास सुहागरात मनाने पहुंचा, तो उसने जो देखा उस पर यकीन करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। वह 60 साल की महिला अपनी चाल ढाल और फुर्ती से किसी 20 साल की लड़की से कम नहीं लग रही थी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब रूपेश ने ऐसा फैसला किया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। रूपेश एक 18 साल का नौजवान, जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारियां आ गई थीं, क्योंकि उसके पिता के गुजर जाने के बाद पूरा घर उसी के सहारे था। उसकी मां सुशीला एक भयंकर बीमारी से जूझ रही थी, जिसके इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। उसकी बहन पुष्पा भी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसकी फीस, किताबें और दूसरे खर्च रूपेश के लिए बोझ बनते जा रहे थे। सिर्फ 18 साल की उम्र में उसके जिंदगी में इतना बोझ था कि वह वक्त से पहले ही बूढ़ा लगने लगा। सारा दिन मेहनत मजदूरी करके वह किसी तरह घर चला रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वह अंदर से पूरी तरह थक चुका है। कर्ज देने वाले रोज दरवाजे पर दस्तक देते थे। एक दिन वह एक चाय की दुकान पर गया और जेब से सिक्के निकालकर गिनने लगा कि चाय के पैसे पूरे हैं या नहीं। तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो दूर से उसे एकटक देख रही थी। वह कोई आम औरत नहीं थी। उसका नाम था राजनंदिनी। बिजनेस की दुनिया में उनका एक बड़ा नाम था। महंगी साड़ी, भारी गहने और आत्मविश्वास से भरी पर्सनैलिटी ने रूपेश को चौंका दिया। राजनंदिनी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम रूपेश अग्रवाल हो? रूपेश ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, जी, मैं ही हूं। वह कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम्हारी मां की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज का बोझ। मैं सब जानती हूं। रूपेश हक्का बक्का हो गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और मेरे बारे में इतना सब कुछ आपको कैसे पता? राजनंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूं। बस एक शर्त है, मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर रूपेश दंग रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? राजनंदिनी ने गंभीरता से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर एक 60 साल की बुजुर्ग औरत एक 18 साल के गरीब लड़के से शादी क्यों करना चाहती थी? रूपेश के लिए यह किसी सपने जैसा था या फिर कोई जाल? लेकिन इस फैसले के पीछे जो रहस्य छुपा था, वह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह कोई मजाक नहीं है। राजनंदिनी ने शांत स्वर में कहा, बल्कि तुम्हारे लिए एक सीधा प्रस्ताव है। अगर तुम इसे मान लो तो तुम्हारी मां का इलाज मैं खुद कराऊंगी। तुम्हारी बहन की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी भी उठाऊंगी और जो कर्ज तुम्हारे सिर पर है वह भी चुका दूंगी। यह सब मेरी तरफ से रहेगा। तुम्हारी जिंदगी की सारी दिक्कतों से मैं तुम्हें निकाल दूंगी। रूपेश का मन जैसे उथल पुथल से भर गया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? सिर्फ एक चीज। राजनंदिनी ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हम दोनों के बीच एक कानूनी समझौता होगा। शादी के बाद भी तुम्हारी आजादी में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी जो तुम्हें माननी होंगी। उसकी बातें सुनने में तो आसान लग रही थीं, मगर असलियत में उन्हें निभाना बहुत कठिन था। रूपेश बिना कुछ बोले वहां से चला गया। राजनंदिनी भी अपनी कार में बैठकर चली गई। कई दिन बीत गए, लेकिन हालात ने रूपेश को मजबूर कर दिया। कर्ज देने वालों की धमकियों ने दिन रात का सुकून छीन लिया था। वो सोचने लगा कि अगर मैं उस दौलतमंद औरत की बात मान लूं तो शायद मेरी मां को जीवनदान मिल जाए और मेरी बहन का भविष्य भी संवर जाए।
आखिरकार वह हार कर राजनंदिनी के पास पहुंचा और उसकी हर शर्त को मानकर उससे शादी कर ली। गवाहों के सामने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और शादी हो गई। यह पहला अवसर था जब रूपेश ने किसी आलीशान हवेली में कदम रखा। उसका दिल किसी अनजानी घबराहट से भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक से हो चुकी है। हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी। चारों ओर की भव्यता, सुंदरता, संगमरमर के फर्श और दीवारों पर शानदार सजावट, हर कोना किसी सपने जैसा लग रहा था। वहां के नौकर चाकर हर पल राजनंदिनी के इशारे पर तैयार रहते थे। वह समझ चुका था कि राजनंदिनी कोई आम औरत नहीं है। उसके पास वर्षों से काम करने वाले नौकर भी उसके सामने नजरें झुकाकर खड़े रहते थे। हवेली में काम करने वाली सुंदर युवतियां अगर रूपेश से बात करतीं तो बहुत सीमित शब्दों में जवाब देकर चुप हो जाती थीं, जैसे डर हो कि नए साहब को कुछ बुरा न लग जाए। रात के सन्नाटे में उसे ऐसा लगता जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा हो, लेकिन एक घुटन सी भी महसूस होती। जब वह पीछे मुड़कर देखता तो खालीपन के सिवा कुछ नजर नहीं आता। समय के साथ रूपेश को हवेली के सबसे बड़े रहस्य का पता चलने लगा। दूसरी मंजिल पर एक भारी और विशाल दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उस दरवाजे की कड़ी निगरानी होती थी। रूपेश तो सोचने लगा, उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिसे इतना सुरक्षित रखा गया है। रूपेश और राजनंदिनी के बीच रिश्ता तो था, मगर भावनात्मक जुड़ाव अब तक नहीं हो पाया था। राजनंदिनी चाहती थी कि रूपेश स्वयं अपनी इच्छा से उसके कमरे में आए, जबरदस्ती से नहीं। वह रूपेश को बहुत चाहती थी, लेकिन रूपेश अब तक उससे दूरी बनाए हुए था। राजनंदिनी अक्सर अपने व्यापारिक कामों में व्यस्त रहती। जब भी दोनों आपस में बात करते वह बहुत छोटी होती, औपचारिकता भर। राजनंदिनी अक्सर उसका हालचाल पूछती, लेकिन रूपेश सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करता, वरना चुप्पी साधे रहता, चुप हो जाता। राजनंदिनी रोज रूपेश के साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। किसी चीज के बारे में दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते थे और ना ही कभी एक दूसरे के परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग हो। एक बार रात का समय था और हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। रूपेश अपने कमरे की ओर मुड़ा। तभी उसकी नजर हवेली के एक अलग हिस्से पर पड़ी जहां रोशनी जल रही थी। ये देखकर वह वहीं रुक गया। उसने देखा कि यह रोशनी राजनंदिनी के कमरे से आ रही थी। यह कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था। राजनंदिनी के अलावा किसी और को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। राजनंदिनी तो रूपेश को अपने कमरे में बुलाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन रूपेश ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। वह अपने आप को जबरदस्ती रोकता था। लेकिन एक और कमरा था जिस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। रूपेश उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई उसे रोक देता और कहता, साहब, उस कमरे में जाना मना है। रूपेश हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। एक रात उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर कान लगाकर सुना कि राजनंदिनी किसी से बात कर रही थी, और जिस अंदाज में वह बात कर रही थी उसे सुनकर रूपेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा राज है जो राजनंदिनी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जिसे राजनंदिनी ने सबसे छुपा रखा है, और क्यों वह किसी को इस कमरे में नहीं आने देती। वह खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा रहा और अपनी धड़कनों को थामने की कोशिश करने लगा। उसके मन में अजीब विचार आने लगे कि जिस शादी को उसने समझौता मानकर स्वीकार किया, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं या कोई रहस्य है। रूपेश ने सोचा कि वह हवेली के हर राज से पर्दा उठाएगा। यह सब सोचते हुए वह अपने कमरे में वापस चला गया और उसने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह उस कमरे में जाकर देखेगा कि आखिर क्या बात है। उसका शक अब जुनून में बदल चुका था। वह सोचने लगा कि आखिर उस कमरे में कैसे पहुंचा जाए। राजनंदिनी हर वक्त उसकी तरफ देखती और मुस्कुराती रहती। वह 60 साल की बूढ़ी महिला जरूर थी, लेकिन हर दिन रूपेश से नई उम्मीद और नई आशा रखती थी। अब रूपेश ने सोचा कि उसे इस महिला से बात करनी चाहिए।
वही उसे उस कमरे के राज से रूबरू करा सकती है। हवेली के सुनसान अंधेरे में केवल घड़ी की टिकटिक की आवाज गूंज रही थी। रात के तीसरे पहर में अर्जुन उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने राजनंदिनी की एक खास नौकरानी से बात की, जो 20 साल की बहुत खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम ममता था। रूपेश ने ममता से निवेदन किया कि उसे अपनी पत्नी राजनंदिनी से मिलना है। ममता राजनंदिनी से अनुमति लेने के लिए चली गई। ममता के अलावा कोई भी राजनंदिनी के पास नहीं जा सकता था। जैसे ही ममता ने राजनंदिनी को रूपेश की इच्छा बताई, राजनंदिनी खिल उठी और उसने ममता का धन्यवाद किया और कहा, जल्दी से भेज दो। ममता ने रूपेश को जाने की अनुमति दे दी। रूपेश एक 18 साल का सुंदर और होनहार नौजवान था। वह जाकर राजनंदिनी के दरवाजे की घंटी बजाने लगा। राजनंदिनी ने दरवाजा खोला और पूरे दिल से उसका स्वागत किया। रूपेश भी सो रहा था। जब तक इसे खुश नहीं करूंगा, अपना नहीं बनाऊंगा, तब तक राज कैसे पता चलेगा। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। राजनंदिनी खड़ी थी, चेहरे पर चमक, आंखों में मोहब्बत का उजाला। जैसे ही रूपेश ने कमरे में कदम रखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रूपेश ने हैरानी से कहा, राजनंदिनी जी, आप तो 20 साल की लड़की लग रही हैं। यह कैसे संभव है? राजनंदिनी मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक खास चमक थी। वह धीरे धीरे रूपेश के करीब आई और बोली, प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती रूपेश जी। जब औरत दिल से प्यार करती है तो उसकी आत्मा जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, बल्कि दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा अब पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भीग चुका था। रूपेश बिस्तर के पास बैठा था और राजनंदिनी उसके पास आकर धीरे से बैठ गई। दोनों के बीच एक चुप्पी थी जो बोझिल नहीं, बल्कि मीठी थी। राजनंदिनी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी के इस पड़ाव पर कोई मेरी आंखों में ऐसे देखेगा जैसे तुम देख रहे हो। रूपेश ने भी धीरे से जवाब दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी आंखों में इतनी गहराई होगी कि मैं अपने सारे सवाल भूल जाऊंगा। राजनंदिनी जी, आज मैं आपका हूं, सिर्फ आपका। राजनंदिनी की आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर प्यार झलक रहा था। मैंने इस मोहब्बत के इंतजार में बहुत कुछ खोया है। जवानी चली गई, रिश्ते भी, लेकिन दिल आज भी धड़कता है। रूपेश ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्माहट में एक नई शुरुआत की लौ जल उठी। रूपेश ने कहा, राजनंदिनी जी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि पहले मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूं तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। राजनंदिनी धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, जब औरत को उसका आदमी अपना कहता है तो वह उम्र से नहीं बल्कि उस पल से बन जाती है। बस इसी पल में रहो रूपेश, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो कभी किसी ने नहीं दिया होगा। रूपेश उसकी आंखों में देखते हुए फिर उसके माथे को चूमता है। गहरी सांस लेते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारा हूं, बिना शर्त, बिना सवाल। बाहर बारिश होने लगी। हवाओं में गुलाब की खुशबू फैल गई। रात गहराती जा रही थी, मगर कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। हल्की रोशनी की लौ धीरे धीरे मंद पड़ रही थी, लेकिन रूपेश और राजनंदिनी की नजरों में अब एक गहराई थी, भरोसे की, मोहब्बत की। रूपेश ने राजनंदिनी का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नहीं, यह धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक यह चलती रहेगी, मैं तुम्हारा रहूंगा। राजनंदिनी की आंखों में चमक थी, और उस चमक में जवानी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की रोशनी थी। वह करीब आई, अपने माथे को उसके सीने पर रखकर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहा, और दूसरा जब तुमने मुझे अपना कहा। रूपेश ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर झुकी हुई लट में मोहब्बत की कसम खाता हूं। राजनंदिनी के होंठ कांपे, लेकिन शब्द सिर्फ एक निकला, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज मेरे दिल के हर खाली कोने में तुम बस गए हो। रूपेश मुस्कुराया। उसकी आंखों में वह मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। वह राजनंदिनी के इतने करीब हो गया कि सांसें भी अलग नहीं लग रही थीं। फिर फुसफुसाकर रूपेश ने कहा, अब मेरी जिंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था, यह आज समझ में आया है। उस रात दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, क्योंकि उनकी खामोश नजरों ने सब कुछ कह दिया था। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था,
वह उनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। रूपेश को लगा वह तो बस राज जानने आया था। मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई थी। मगर मोहब्बत यहां एक तरफा नहीं थी। राजनंदिनी ने हार नहीं मानी। वो रूपेश के पास आई और बोली, अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो। रूपेश की आंखें हैरान थीं, मानो वो 60 साल की नहीं बल्कि कोई 20 साल की लड़की हो। ये रात हवेली की सबसे हसीन रात बन गई, बल्कि तूफानी इश्क की दास्तान। सुबह होते ही नौकरानियों में फुसफुसाहट होने लगी। आज तो मालकिन फिर से जवानी की मिसाल बन गई। मालिक भी अब उनके इश्क में बन चुके थे। रूपेश को अक्सर लगता उस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज तक अनकहा है। उस दिन उसने हिम्मत की। दरवाजा आधा खुला था। दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से अंदर गया। कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। पुराना फर्नीचर, दीवार पर जड़े चित्र, एक कोने में भारी लकड़ी की अलमारी जिसमें ढेरों फाइलें रखी थीं। रूपेश की नजर पास रखी मेज पर गई। एक मोटा सा लिफाफा पड़ा था जिसके कोने पीले हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार छुआ गया हो। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक फोटो थी जिसमें उसके पिता जीतेश अग्रवाल और राजनंदिनी साथ खड़े थे। पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। रूपेश की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी एक आवाज आई, आखिरकार तुमने सब देख ही लिया। रूपेश ने पलटकर देखा। राजनंदिनी खड़ी थी, आंखों में ना डर ना हैरानी, मानो उन्हें पहले से पता था कि यह लम्हा आएगा ही। रूपेश ने फोटो छिपा ली। कांपते हुए कहा, यह शादी कोई सौदा नहीं बल्कि बदला था। राजनंदिनी मुस्कुराई। तुम बहुत समझदार निकले रूपेश। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी सच्चाई जान जाओगे। रूपेश फूट पड़ा। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मेरे पिता से बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाया। राजनंदिनी ने कहा, अब जब सब जान ही चुके हो तो सुनो रूपेश, मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरे पहले और आखिरी प्यार थे। जब मैं 22 की थी, मेरे पति गुजर गए। मैं अकेली थी। तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया। मैं उन्हें प्यार समझ बैठी, लेकिन वो मुझे बस इस्तेमाल करते रहे। जब शादी की बात की, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। उसी दिन मैंने कसम खाई, अगर वह नहीं तो उनका खून सही। जब तुम्हें देखा बचपन में, तभी तय कर लिया कि तुम ही मेरा रास्ता हो। मैंने तुमसे शादी बदले के लिए की, तुमसे दस्तखत कराए ताकि कभी मुझे छोड़ ना सको। राजनंदिनी कुछ देर रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुमने वो किया जो तुम्हारे पापा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मुझे समझा। तुम्हारी इंसानियत ने मेरी नफरत को पिघला दिया। रूपेश, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत में कैद हूं, तुम्हारी गुलाम बन चुकी हूं। रूपेश ने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे कैद करना चाहती थीं, लेकिन खुद मेरे प्यार में कैद हो गई। तुम्हारा बदला तुम्हारी नफरत हार गई राजनंदिनी, पर तुम्हारी आंखों में अब जो है वो मोहब्बत है। रूपेश ने राजनंदिनी की कलाई थामी, उसे सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि अब तुम्हारा दिल साफ है और मैंने उसे पा लिया। राजनंदिनी सिसक उठी, बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं। तेरा प्यार पा लिया रूपेश। अब वो हवेली रूपेश का महल बन गई। एक दिन राजनंदिनी बीमार पड़ी और कुछ हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। अंतिम संस्कार पर रूपेश ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं राजनंदिनी, तुम भी मुझे माफ कर देना। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजनंदिनी की 20 साल की नौकरानी ममता, जो हमेशा रूपेश की सेवा करती थी, अब करीब आने लगी। दोनों का रिश्ता परछाइयों से निकलकर उजाले में आ गया। रूपेश ने ममता से शादी कर ली। अब हवेली में ना अकेलापन था न सन्नाटा। रूपेश की मां और बहनें भी वहीं थीं, जहां कभी राजनंदिनी का अधूरा इश्क गूंजता था। अब वहां ममता की मुस्कान और रूपेश की सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मोहब्बत सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा जज्बा है जो नफरत को भी मिटा सकता है। राजनंदिनी ने बदले के लिए एक रिश्ता बनाया, लेकिन रूपेश की मोहब्बत और इंसानियत ने उसके दिल को बदल दिया। जो औरत सिर्फ बदला चाहती थी, वही आखिर में मोहब्बत की कैदी बन गई। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चाई, वफादारी और दिल से किया गया प्यार सबसे बड़ी ताकत होते हैं। कई बार हम दूसरों को तकलीफ देने की सोचते हैं, लेकिन खुद ही उनके प्यार में गिरफ्तार हो जाते हैं। रिश्तों में सम्मान, समझ और भावना हो तो हर जख्म भर सकता है।
रुपेश ने जिसे माफ किया वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई, और जिसने सिर्फ बदला सोचा उसके दिल में भी सच्चा प्यार जाग उठा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक महिला ने अपना बदला लेने के लिए एक मजबूर युवक से शादी की, लेकिन उस युवक की इंसानियत, अच्छाई और मोहब्बत ने उस महिला को बदल दिया, और वह महिला भी अपना बदला भूल गई, और रुपेश को गरीब जिंदगी से भी छुटकारा मिल गया। मित्रों, इसे किस्मत का खेल कहे या फिर और कुछ। तो मित्रों, कैसे एक 18 साल के युवक ने मजबूरी में एक 60 साल की अमीर महिला से शादी की, और वही मजबूरी उसकी कामयाबी बन गई। मित्रों, कहते हैं कि जिस इंसान के पास सच्चाई, इंसानियत और मोहब्बत होती है, वह भले ही दुनियावी चीज देर से पाए, लेकिन वह दिल, आत्मा और ईश्वर तीनों को जीत लेता है। और यही सच्ची जीत है मित्रों। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।